जी हमारे पास सी ऑप्शन. गुड. नेक्स्ट, an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 by x is called dash. इसके ऑप्शन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, सबसे पहला ए ऑप्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, रेडिकल इक्वेशन और नन ऑफ दीज. यस, ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन आती है. एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x प्लस 3 माइनस एक्स, ये दोनों चीज़ें इसके पावर में हैं, प्लस 6 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल, रेडिकल या नन ऑफ दीज. ऐसी इक्वेशन, यस एक्सपोनेंशियल. 8. द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर हम 4 कैरी लें, फिर पीछे जो बच जाएगा, सॉरी 4 कॉमन लें अगर हम, प्लस माइनस 4. यस, प्लस माइनस 4. अगर स्केयर है तो वो जो स्केयर दोनों साइड लिया जाएगा तो वो तो आपके पास 4 का अंडर रूट होगा तो वो तो 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2, सी ऑप्शन. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x का पावर 4, 3x की क्यूब, 7x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज कॉल्ड डैश. रेसिप्रोकल, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल और नन ऑफ दीज. एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. एक्सपोनेंशियल को हमने वो ऊपर कहा है. इसमें इस इक्वेशन की जो फॉर्म, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ये जो आपके पास है 2x की पावर 4, 3x की क्यूब, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल. ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग इसकी वैल्यू को स्टैंडर्ड में लेकर आने के लिए इसमें x हमें डिवाइड करना पड़ता है, रेसिप्रोकल फॉर्म में लेकर आना होता है. तो ये जो आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बनती है वो रेसिप्रोकल होती है. 10th one, the solution set of 25x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसका सोल्यूशन सेट, प्लस माइनस 1 by 5. यस, ए ऑप्शन. An equation of the form 2 की पावर 2x minus 3.2x plus 5 is equal to 0 is called an dash equation. ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये रेडिकल भी नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल. Exponential, yes. 12th one, the solution set of the equation x का स्क्वायर minus 9. 3. x का स्क्वायर है, प्लस माइनस 3. yes, plus minus. 13, an equation of the type this is called dash equation. अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, ये भी वही है, रेसिप्रोकल. ये सेम ही है ना. देखें, अगर उसके साथ उन्होंने 2x कर दिया, 2x 4 कर दिया, 3x 4 कर दिया, लेकिन सिचुएशन वही है, इसमें रेसिप्रोकल ही बनते, तो ये इक्वेशन रेसिप्रोकल है. 14, इसमें x स्क्वायर को डिवाइड करना, तो उसमें 2 को डिवाइड करना था या सिंपल x स्क्वायर? नहीं, सिंपल x को ही करना होता है हमने. अब हमने x4 को इन सब के साथ डिवाइड कर देना था ताकि हम लोग सिर्फ x स्क्वायर तक रुक सकें. हमने रिड्यूस करनी होती है ना वैल्यू, रेसिप्रोकल लेना होता है. सॉल्व द इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना, तो आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, मैम ये पढ़ देंगे एक दफा. यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 1 प्लस एक्स, 5 की पावर में 1 प्लस एक्स, फिर प्लस 5 की पावर में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26.
हुआ? yes ma'am. ओके, क्या आंसर है 14th का? इसमें तो हमने 5 की ये जो वैल्यू है उसको सेपरेट कर देना है। 5 1 अलग, फिर 5x अलग, फिर 5 1 अलग, फिर माइनस एक्स और प्लस एक्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर 5 + 1 दोनों की पावर ऐड होके 5 + 5 क्या देंगी आपको? 10, 10 की पावर 1, ऐसा ही है कुछ। मैम मेरा जो आंसर ये इसमें नहीं, ये हमने लेट नहीं करना कि अब हमने ये सॉल्व किया, मैंने 5 को लेता किया, 5x को लेता +5, फिर 5 - x पर हमने 5x को लेट किया, 5 - x को 1/5 हमने वैल्यूज पुट इन की है। हमारे y की दो वैल्यू है, 1/5 और 5 पर हमने y की वैल्यू पुट इन की है जो हमारे पास y की 5x थी, तो उससे हमारे पास 1/5 एक आई है 0 और दूसरी आई है हमारे पास -1। इसका और we आंसर can say बनता 1। है, हाँ, +-1 आंसर आता है इसका वैसे, क्योंकि अगर आपके पास 5 1 है ना तो फिर -5 -x आ जाएगा, तो -x को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/5। माँ मेरी ये ना 5 = 5x, तो दोनों की नीचे के सेम है, तो 5 की पावर 1 होगी, 5 की पावर 0 होगी। नहीं, 1 ही होगी ना, 1 ही होगी। 1, हाँ फिर सही है, फिर आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 15th पे। 15 है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2 + 9x = 5x का स्क्वायर इज। इसको हम अरेंज करके लिखें तो -5x का स्क्वायर + 9x + 2, फिर माइनस कॉमन ले लें तो 5x का स्क्वायर -9x एंड देन -2। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। यस, डिस्क्रिमिनेंट से होगा। b का स्क्वायर -4ac, जिसमें हमने वैल्यू पुट करते हैं, उसमें फिर वैल्यू पुट करके आपके पास सोल्यूशन सेट निकल आएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये उसमें जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले में जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट में नहीं।